अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अम्मा के खाने। आज हम बनाने जा रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंट मीठे में। मीठा भी वो जो मेरी माँ की रेसिपी है, मेरी अम्मा की रेसिपी के साथ मैं आज लेके आई हूँ बेसन का हलवा। और अपनी फ्रेंड की रिक्वेस्ट पे, उसकी फरमाइश पे ये आज बनने जा रहा है। तो इससे पहले कि मैं अपनी रेसिपी शुरू करूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और मुझे आपके कमेंट्स का भी वेट रहेगा। चलिए जी, अब हम शुरू करते हैं अपना बेसन का हलवा। बेसन का हलवा बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमने लिया है बेसन हमने लिया है ये 2 कप। मेरा तो ये मेजरिंग स्केल है, आप अपने हिसाब से 2 कप रख लीजिए। उसमें मैंने डाला तकरीबन 1.5 कप, यही कप जो सा मेरा 1.5 कप घी में अगर आप हलवा बनाते हैं तो बहुत मज़े का बनेगा, और ऑयल की निस्बत। और यहाँ पे मैंने ली है चीनी, वो भी यही 1.5 कप मैंने चीनी ली है। 5 से 6 मैंने ये इलायची के दाने लिए, इसको हम खोल के इलायची के दाने डालेंगे। और यहाँ मैंने थोड़ा रेज़न लिया है, किशमिश के अलावा भी अगर आप कोई पिस्ता बादाम डालना चाहते तो आप शौक़ से डालें, लेकिन मुझे खाली किशमिश के साथ ये अच्छा लगता है हलवा। तो चलिए जी, शुरू करते हैं हम अपना आज का हलवा। हमने खाली पैन लिया, इसमें हमने आग जलाई। अब हम इसमें डालेंगे अपना घी। मैंने अभी इसमें 1 कप ऑयल डाला है, और 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरत होगी तो हम देखते हुए उसको मज़ीद बढ़ा लेंगे, ठीक है। ये मैंने इलायची डाली। इलायची डालने के बाद हमने इसको अच्छे से फ्राई करना है। अब हम अपना बेसन इसमें डालेंगे। अच्छा जी, अब इसको हम अच्छे से भूनते जाएंगे कि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी बेसन की। और अभी हल्की हल्की आ रही है, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा और इसको भूनेंगे। इसका कलर चेंज हो जाएगा, लाइट ब्राउन सा जब कलर आप देखें हो गया तो बस रेडी होगा उस वक्त। फिर हम इसको निकाल लेंगे पैन से। ये देखिए कितना अच्छा सा ये देखिए बबल्स ये छोड़ रहा है, और तकरीबन ये रेडी हो रहा है। इसमें अभी ये ऑयल अपना अलहदा कर देगा, घी जो इसमें हमने डाला है हल्का सा वो छूटने लग जाएगा घी। तकरीबन हम इसको 10 मिनट तक भूनेंगे। 10 मिनट में ये अपनी फॉर्म पे आ जाएगा जैसे हमें चाहिए। ये आप देख रहे होंगे ये झाग सा दे रहा है, फूल रहा है। और इसका जब आप देखें कि अच्छा सा गोल्डन कलर हो गया है तो ये तैयार है, और खुशबू इसमें अच्छी सी एक आएगी और इसकी मज़ेदार सी खुशबू आएगी। तो तब हमारा ये अगले प्रोसीजर के लिए रेडी होगा। ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसे किसी पैन में, किसी बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए ये नीचे थोड़ा सा ब्राउन सा आ रहा है। चलिए अब हम इसको निकालते हैं। चलिए जी, अब हमने खाली पैन लिया, उसमें हमने ये शुगर डाली। शुगर को हम लेवल रखेंगे। पानी को बिल्कुल हम हल्का सा इसको, इतना कि ये शुगर गीली हो जाए। आप चाहें तो इसमें किशमिश इसी स्टेज पे भी डाल दें। चलिए जी, अब हमने इसमें किशमिश भी डाल दी है, और हम इसको चीनी को मेल्ट होने तक अच्छे से पकाएंगे। इसका शीरा तैयार करेंगे। शीरा जब आपको फील हो थोड़ा सा एक तार का, तब हम अपना ये बेसन से इसमें ऐड करेंगे। अभी इसको हम थोड़ा पकने देंगे। अब ये हम देख लेते हैं, ये तार एक तार रेडी हो गई है। बस हमारा शीरा रेडी है। अब हम इसमें
ये अपना बेसन जो हमने भुना था, भून के निकाला था, इसको ऐड करेंगे और अब इसमें हम तेज़ करके चम्मच चलाएंगे। ये देख रहे हैं इस कदर खूबसूरत सा कलर आ गया और ऑलमोस्ट ये भी डन है। अब ये जो हलवा है अपना वो पैन को छोड़ देगा। ये देख रहे हैं आप, इतनी थिकनेस होगी, ये देखिए ये ऐसे गिर रहा है। ठीक है, अब हम अपना फ्लेम ऑफ करते हैं। चले जी, ये हलवा हमारा रेडी है। इसको आप ठंडा होने पे एंजॉय करें और इसको इजीली आप 15 से 20 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। कभी भी आप लंच के बाद, डिनर के बाद मज़े से आप इसको एज अ डिज़र्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े का, बहुत यम्मी किस्म का हलवा है। और मिलते हैं हम अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।